आज की वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 15 हमारे चारों ओर वायु इसको पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे हिंदी में। नंबर 1 है वायु के संघटक क्या हैं। अब इसका आंसर है वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। मतलब हवा जो होती है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं तब वो मिलकर बनती है। जैसे आप जानते हो कि हवा में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और नाइट्रोजन होती है, ईटीसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। वायु के संघटक निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित संघटक होते हैं वायु में, जैसे जलवाष्प होते हैं, जल के कण। आपने देखा होगा कि जल के कण भी हवा के अंदर होते हैं। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, जैसे अभी बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और धूल और धुआं भी वायु के अंदर होता है। तो ये क्या है, ये सब के सब हवा के वायु के संघटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। बहुत आसान आंसर है श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस जो है वो सारे जीव जंतु, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, सबके लिए ज़रूरी होती है। तीसरी है, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। मतलब कैसे बताएंगे कि आप कि वायु जो होती है, हवा जो होती है, किसी चीज़ को आग को या किसी भी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। इसका मतलब हमारे द्वारा आंसर है इसका मतलब इसका जवाब हमारे द्वारा किए हुए, उत्तर देख लीजिए, इसका जवाब हमारे द्वारा किए हुए क्रियाकलाप 3 से सिद्ध होता है। मोमबत्ती या जलते हुए दिए को किसी भी बड़े कांच के जाग्य पात्र में ढक दिया जाए तो कुछ ही देर में मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि कांच के पात्र के अंदर की वायु खत्म हो जाती है। और हम जानते हैं कि ज्वलन के लिए वायु का होना ज़रूरी है। मतलब हवा ज़रूरी है किसी चीज़ को जलते रहने के लिए। इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुल सकती है। हवा, आप कैसे बता सकते हो कि हवा जो है वो जल के अंदर, पानी के अंदर घुल सकती है। इसका आंसर है, इस प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप 5 से सिद्ध होता है। किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसे उबलने के लिए रख दिया जाए तो बर्तन की ऊपरी सतह पर नन्हे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के अलग होकर भाप बन जाते हैं। मतलब जो पानी हम उबाल रहे होते हैं उसमें हवा होती है, और जब हम उसे गर्म कर रहे होते हैं तो उसके ना बबल्स बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। तो ये उसी हवा के बुलबुले होते हैं। पानी में वायु होने के कारण उबलने के समय यह बड़े बड़े भाप के बुलबुले ऊपर आ जाते हैं और हवा में घुल जाते हैं। इससे पता लगता है कि जल में वायु घुली हुई होती है। ठीक है, इसी से हम पता लगा सकते हैं कि जो पानी है, जो जल है, उसमें हवा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुई का ढेर जलाने पर क्यों सिकुड़ जाता है। इसका आंसर देख लीजिए। रुई का ढेर जलाने पर इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि रुई के बारीक रेशों के बीच में हवा होती है। मतलब जो रुई होती है, कॉटन जो होती है, उसके रेशे जो होते हैं, धागे होते हैं, वो बारीक बारीक होते हैं, और वो फूली हुई इसलिए दिखती है क्योंकि उसके बीच में हवा घुसी रहती है। ठीक है, जिसके कारण रुई हमेशा फूली रहती है। इसलिए जब रुई जलती है तो वह वायु उसकी जो हवा होती है ना, उसके अंदर जब वो जल जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है उसके अंदर की हवा, और जलते हुए रेशे आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसीलिए वो सिकुड़ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं फिर वो सारे रेशे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की डैश कहलाती है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, इसका उत्तर देख लें आप। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। मतलब अर्थ के चारों तरफ जो कि हवा की परत होती है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के डैश अवयव की आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है। किसकी होती है, देख लीजिए। उत्तर है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के कार्बन डाइऑक्साइड अवयव की ज़रूरत होती है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। ऐसे कौन से काम हैं जो वायु, अगर हवा हो तभी होते हैं। मतलब ऐसे 5 काम बताने हैं। नंबर 1 है, सभी मनुष्य तथा जीव जंतु सांस लेकर जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अगर हवा ना हो तो सांस कहाँ से लेंगे फिर। नंबर 2 है, वायु के प्रयोग से ही पवन चक्की का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा की जाती है। मतलब एक ये भी
एक्सपेरिमेंट है। एक ये भी एग्जांपल है कि अगर हम हवा का यूज़ करते हैं तभी हम पवन चक्की को चलाते हैं और उससे ऊर्जा निकलती है। नंबर 3 है, जो जीव पानी के अंदर जीवित रहते हैं वह भी पानी में घुली हुई वायु के द्वारा ही सांस लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, आप जानते हो अच्छी तरह। तो वो सांस कहाँ से ले रहे होते हैं? तो वो सांस जो है ना, पानी के अंदर जो हवा होती है घुली हुई, वहीं से वो सांस ले रहे होते हैं और पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, इसीलिए वो, ठीक है, क्योंकि पानी में वहाँ पर हवा है, इसीलिए तो वो सांस ले रहे हैं। नंबर 4 है, हर एक पक्षी के जीवन में भी वायु की अहम भूमिका होती है। नंबर 5 है, पौधों में परागण। नंबर 5 है, पौधों में परागण भी वायु के द्वारा ही संभव होता है। प्लांट्स में जो परागण होता है वो भी तो हवा से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधों तथा जंतु एक दूसरे से किस प्रकार सहायता करते क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की किस तरह से सहायता करते हैं। मतलब हवा में जो गैसें होती हैं उसको एक इधर से उधर करने में, एक दूसरे को देने में प्लांट्स, पौधे, पेड़ पौधे और जंतु यानी एनिमल्स एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। इसका उत्तर है, पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि जब सूरज का प्रकाश उन पर पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है, सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फिर वो अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे द्वारा ऑक्सीजन को वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया हो रही होती है, सारा प्रोसेसर हो रहा होता है, तो जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो ऑक्सीजन को छोड़ते रहते हैं वायुमंडल में। पौधों द्वारा छोड़ी गई इस ऑक्सीजन को मानव और पशु पक्षी सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब पौधे जो हैं अपनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं तभी सारे एनिमल्स और जो इंसान होते हैं, मेंस वुमेंस, मतलब जो भी मानव जाति होती है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो उससे सांस लेते हैं। मानव द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा फिर से इस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर ली जाती है। ठीक है, कैसे? जब पौधे छोड़ रहे हैं अपनी ऑक्सीजन तो उसे मानव ले रहे हैं, मतलब और जीव जंतु ले रहे हैं। लेकिन जब आदमी सांस लेते हैं, लोग, मतलब सारी दुनिया जब सांस ले रही होती है, सारे जीव जंतु जब सांस ले रहे होते हैं तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तभी उसी वक्त पौधे इसको सांस में ले लेते हैं, मतलब पौधे भी इसको इस्तेमाल में लगा लेते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे होते हैं। इस प्रकार गैसों के आदान प्रदान से पौधे और जीव जंतु एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसी तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत इजीली समझ आ गए होंगे। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन आंसर्स थे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू।